दोस्तों हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 जुलाई 2024 से 15 बड़े बदलाव नए नियम लागू होने जा रहे हैं हमारे देश में। घर की रसोई से लेकर बैंक खाते तक असर देखने को मिलेगा। जुलाई की पहली तारीख के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा दोस्तों, क्योंकि कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में बदलाव से लेकर आपके मोबाइल सिम कार्ड, पेटीएम बैंक वॉलेट, नए आपराधिक कानून समेत भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा भी कुछ नए नियम बड़े बदलाव लागू किए जा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे एक एक करके 15 बड़े बदलाव नए नियमों को देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होगा जुलाई से ही मोबाइल के रिचार्ज महंगे होने जा रहे हैं। मैंने आपको DLS न्यूज पर पहले भी बताया था। सबसे पहले रिलायंस जियो की तरफ से अपने मोबाइल रिचार्ज में 25% तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। जियो का जो 239 वाला प्लान है अब आपको 299 रुपए में मिलेगा। 3 जुलाई से ही ये नई बढ़ी हुई दरें लागू होगी। और भी आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। जियो का 666 वाला प्लान अब आपको 799 में मिलेगा, मतलब लगभग 800 रुपए में। और जियो के बाद एयरटेल ने भी अपने रिचार्ज में 21% तक की बढ़ोतरी कर दी है। एयरटेल का भी 179 वाला प्लान 199 में मिलेगा। और भी ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। और जियो एयरटेल के बाद अब वोडाफोन आइडिया VI के रिचार्ज भी लगभग 20% तक महंगे होने जा रहे हैं। इसका भी 179 का 199 में मिलेगा। हालांकि जियो एयरटेल की बढ़ी हुई दरें 3 जुलाई से लागू होगी और VI की ये बढ़ी हुई नई दरें 4 जुलाई से लागू मानी जाएगी। और इसके अलावा देखिए आप टाटा मोटर्स भी 2% तक कॉमर्शियल गाड़ियों के दाम बढ़ाने जा रहा। 1 जुलाई 2024 से ये नई कीमतें लागू होगी। टाटा के बाद दोस्तों एक और कंपनी की तरफ से भी 2 व्हीलर, स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह के दाम में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। और वो कंपनी है हीरो की गाड़ियां 1 जुलाई से महंगी हो जाएगी। कंपनी ने 1500 रुपए तक दाम बढ़ा दिए हैं। वैसे और भी काफी चीजें महंगी सस्ती होगी, उसका अपडेट मैं आपको अलग से DLS न्यूज पर बता दूंगा। 1 जुलाई से क्या महंगा क्या सस्ता होगा। फिलहाल अपन नए नियमों की बात करते हैं। तो देखिए पहला नया नियम NPS सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी है। 1 जुलाई से एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। दरअसल NPS योजना के जो सब्सक्राइबर हैं, खाताधारक हैं, उनको 1 जुलाई से सेम डे सेटलमेंट की सुविधा मिलेगी। PFRDA की तरफ से NPS उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ी खुशखबरी दी गई है, यानी अब एक ही दिन में आपको सेटलमेंट की सुविधा मिलेगी। और ये नया बदलाव 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा। PFRDA यानी कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ग्राहकों के लिए निपटान प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण बदलाव करने की घोषणा की है। और इस नियम के मुताबिक ग्राहकों को T+0 सेटलमेंट की सुविधा मिलेगी। समझ रहे हो, मतलब NPS में निवेश करने वालों को अब जिस दिन आप पैसा लगाओगे उसी दिन से NVA योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नेट एसेट वैल्यू का लाभ सेम डे से मिलना लग जाएगा ना। अच्छा, ऐसे ही दूसरी जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, इन पर भी आपको 8.2% ब्याज दरें मिलती रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये वाली तिमाही है, इसके लिए सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों में सरकार ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट वही होगी जो पहले आपको मिल रही थी। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं किसकी सरकारी योजना पर अभी आपको कितना ब्याज मिल रहा है। चलिए एक और नया नियम है PF खाता वालों के लिए। देखिए अब नहीं मिलेगा कोविड-19 एडवांस का लाभ। मार्च 2020 से सरकार ने इस सुविधा को शुरू किया था, जिसके तहत 3 महीने की सैलरी का 75% आपको एडवांस निकालने की सुविधा मिलती थी, लेकिन सरकार अब इस योजना को बंद कर चुकी है। चलिए अगला अपडेट है इंश्योरेंस बीमा को लेकर भी देखिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बीच में सरेंडर करने पर अब आपको पहले से ज्यादा पैसा मिलेगा। जी हाँ, प्री मैच्योर पॉलिसी बंद करने पर अब ज्यादा रिटर्न मिलेगा। 1 साल के अंदर अगर आप पॉलिसी में सरेंडर करते हैं तो भी आपको सरेंडर वैल्यू मिल पाएगी। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA की तरफ से ये नियमों में कुछ प्रमुख बदलाव किए हैं। सिंपल भाषा में बताऊं दोस्तों तो मान लीजिए आपने कोई बीमा पॉलिसी ली, ठीक है, 2-4 किस्तें भरी उसके बाद आप उस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो, बीच में ही सरेंडर करना चाहते हो। तो पहले क्या होता था, 2 साल में भी पॉलिसी आप सरेंडर करते थे ना, तो भी आपने जो प्रीमियम जमा कराया उसका 30% ही आपको वापस मिलता था, राइट। लेकिन अब आपको सरेंडर वैल्यू ज्यादा मिलेगी। अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा IRDA की तरफ से एक और नया फरमान जारी किया गया। अब ग्राहकों को निवेश का लालच देकर कंपनियां बीमा पॉलिसी नहीं बेच पाएगी, यानी कि यूलिप प्लान को NFO बताकर नहीं बेच सकेगी इंश्योरेंस कंपनियां। ग्राहकों को जोखिम का भी पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। कई बार होता ना कि बीमा पॉलिसी बेचने वाली कंपनियां जो होती हैं वो उस बीमा पॉलिसी के लाभ तो बता देती हैं, लेकिन इसमें क्या रिस्क है, आपका प्रीमियम कब तक डूब सकता है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो ग्राहकों को नहीं बताई जाती है। इसके अलावा भी यूलिप प्लान को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पर दिखाकर नहीं बेच पाएंगे अब इंश्योरेंस कंपनियां। ये नई गाइडलाइंस लागू की जा चुकी है। चलिए अगला नया नियम देखिए। अब तुरंत आपको न्याय मिल पाएगा। 1 जुलाई से देश भर में लागू होंगे ये 3 नए आपराधिक कानून। और इन कानूनों के तहत देखिए अब आप देश में किसी भी थाने में FIR दर्ज करवा पाएंगे। मतलब समझ रहे हो, अब ये जरूरी नहीं कि आप जिस राज्य में रह रहे हो, जिस जिले में रह रहे हो, वहीं से आपकी FIR दर्ज होगी। ये लिमिटेशन, ये बाउंडिंग हटने जा रही है 1 जुलाई से नए कानून लागू होने के साथ ही, क्योंकि अब इसमें ऑनलाइन भी आपको काफी सुविधाएं मिलेगी। 1 जुलाई से मोबाइल और ईमेल के जरिए भी आप FIR रिपोर्ट दर्ज करवा पाएंगे और 3 दिन में उस FIR पर साइन करना भी जरूरी होगा। देश के किसी भी थाने में FIR दर्ज करवाई जा सकेगी। ये वाकई में दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। जो अंग्रेजों के जमाने से पुराने कानून लागू थे, उन कानूनों को हटाकर सरकार ने पिछले साल ही संसद में इन कानूनों को पारित कर लिया था। तो ये लागू अभी 1 जुलाई से होंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कानून कौन कौन से आप देख सकते हैं। और इन कानूनों के लागू होने के बाद अब नाबालिग लड़के लड़कियों के शोषण पर सीधी मौत की सजा होगी। महिलाओं को भी और ज्यादा सशक्त करेंगे ये भारतीय न्याय संहिता के नए कानून। अच्छा, इनमें आपको एक और नई सुविधा मिलेगी। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी आप FIR दर्ज करवा पाएंगे। अलग अलग इलाकों में व्हाट्सएप सुविधा भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा 1 जुलाई से ये जो
जो 3 नए क्रिमिनल कानून लागू होंगे। इसके तहत मॉब लिंचिंग, देशद्रोह समेत कई तरह की धाराओं में प्रमुख बदलाव भी होंगे। आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इनकी जगह नए एक्ट, नए कानून लागू होंगे। देश के सभी पुलिस और थानों पर खास आयोजन भी होगा इस मौके पर। 1 जुलाई से इन 3 कानून में आपको 0 एफआईआर की सुविधा भी मिलेगी। संज्ञेय अपराध में आप किसी भी थाने में दर्ज करवा सकेंगे शिकायत। तो ये कुछ प्रमुख कानूनों के बारे में और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। चेन स्नेचिंग, चोरी, लूट पर भी अब नई धाराएं लागू होगी। विदेश में बैठकर अपराध भी नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। इसके अलावा भी नए आपराधिक कानून लागू होने से क्या क्या प्रमुख बदलाव होंगे, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन कुछ खास पॉइंट्स में। और चलिए अगला नया नियम देखिए दोस्तों। 1 जुलाई से बदलेगा सिम कार्ड का भी नियम। अब नहीं कर पाएंगे ये जरूरी काम। एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया सभी तरह के यूजर्स के लिए ये नया नियम लागू होने जा रहा। दरअसल ट्राई की तरफ से ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नए नियमों में बदलाव किया जा रहा और ये सिम कार्ड से संबंधित नियम फिर से बदलने जा रहा। ये नियम है MNP यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। सिंपल भाषा में बताऊं तो आप एयरटेल से अगर सिम को जियो में करवाना चाहते हो तो पोर्ट करवाते हो, राइट। लेकिन अब अगर आपने हाल ही में सिम खरीदी है, नई सिम कार्ड स्वेप करवाई है, तो सिम स्वेप की स्थिति में अब 7 दिन तक मिनिमम आप पोर्ट नहीं करवा पाओगे। यानी यूजर्स को 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ही यूजर्स को नया सिम कार्ड मिलेगा। अगर आपकी सिम टूट गई, चोरी हो गई, सिम कार्ड को आपने ब्लॉक करवा दिया, तो इसका लॉकिंग पीरियड भी बढ़ा दिया सरकार की तरफ से। तो 1 जुलाई से ही एयरटेल, जियो, वीआई सभी यूजर्स के लिए एक तो ये नियम लागू हो जाएगा मोबाइल नंबर पोर्ट का, ठीक है। और इसके अलावा हाल ही में सिम कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से और ट्राई के द्वारा कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई थी, जिसके मुताबिक अब आप 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद सकते हैं। जी हाँ, अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम कार्ड खरीद ही नहीं सकता है। अगर आपने 9 से ज्यादा सिम खरीदी तो भी जुर्माना लगेगा। और इसके अलावा गलत तरीके से सिम कार्ड खरीदी तो भी 50 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए ही सरकार की तरफ से और ट्राई के द्वारा ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। न्यू टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 जो कि देश भर में 26 जून से लागू हो चुका है। अच्छा, अब अगर आप घर बैठे ये चेक करना चाहते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड अभी एक्टिव हैं, तो इसके लिए आप सरकार के संचार साथी पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पोर्टल पर जैसे आप जाओगे, यहाँ पर आपको आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालना, यहाँ कैप्चा और ओटीपी डालते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपके आधार कार्ड, आईडी कार्ड पर अभी कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं। ठीक है, ये स्टेप भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक और नया नियम ये लागू होने जा रहा। अनचाहे प्रमोशनल कॉल्स पर भी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और 21 जुलाई तक इस गाइडलाइन पर आम लोगों से राय भी मांगी गई है। आए दिन जो कई कंपनियों के प्रमोशनल और फर्जी कॉल आते हैं, तो ये स्पैम कॉल से अब आप परेशान नहीं होंगे। अच्छा, एक नई सुविधा ये भी शुरू हो जाएगी जल्दी। मोबाइल पर आपको कॉल करने वाले की आईडी, ओरिजिनल नाम पहले से ही पता चल जाएगा। जैसे ट्रू कॉलर के जरिए नाम का पता चलता है ना, वैसे ही अब आपको ऑफिशियल नाम का पहले ही पता चल जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 जुलाई से इस टेक्नोलॉजी को सरकार पूरे देश में लागू करने की बात कह रही है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। इस महीने जुलाई में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार आएंगे। इसके अलावा एक मुहर्रम का त्योहार वगैरह भी रहेगा 17 जुलाई को। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग कारणों की वजह से जुलाई में 12 दिन तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा अलग अलग लोकेशन पर। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं कहां छुट्टियां रहेगी। आरबीआई की तरफ से बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी की गई है ना। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, आपको पेट्रोल डीजल की महंगाई से भी राहत मिल सकती है जुलाई महीने में। वजह यह कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का प्लान कर रही है सरकार, और अगर ये जीएसटी में आया तो 20 रुपए प्रति लीटर तक दाम कम हो जाएंगे। फिर आपको पेट्रोल डीजल लगभग 75 रुपए प्रति लीटर ही मिलेंगे, क्योंकि जुलाई महीने में आपको पता होगा सरकार द्वारा बजट जारी किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 का फुल बजट पेश करेगी मिड जुलाई में, 15-20 जुलाई के आसपास। तो इस बजट में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे सरकार की तरफ से। इनकम टैक्स छूट वगैरह की सीमा भी बढ़ा सकती है। 10 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट की उम्मीद है। सेक्शन 80C में भी बदलाव किए जा सकते हैं। और इस दरमियान पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने पर भी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि इस बात का जिक्र हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। हाल ही में जो जीएसटी मीटिंग हुई उसमें भी बड़े फैसले लिए गए। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट पर आपको टैक्स में छूट मिलेगी। फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए देश भर में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। सभी तरह के दूध के डिब्बों पर 12% जीएसटी लगेगी। ये जीएसटी काउंसिल के बड़े फैसले मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर बताए भी थे, राइट। और इसी बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की चर्चा भी की थी कि केंद्र सरकार तो रेडी है, बस राज्य सरकारों की सहमति जरूरी है। तो उम्मीद है कि हमें बजट में कुछ ये खुशखबरी देखने को मिल सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। फोन पे कंपनी की तरफ से सिक्योर्ड लोन देने की सर्विस शुरू की गई है। फोन पे ऐप में अब आप गोल्ड लोन, होम लोन, म्यूचुअल फंड पर लोन लेने का ऑप्शन भी मिल पाएगा आपको। ये कुछ स्टेप्स आप देख सकते हैं। 4 स्टेप के जरिए आप सिंपली फोन पे के जरिए लोन इश्यू करवा सकते हैं। और खबर है दोस्तों, आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन आखिरी तारीख भी बढ़ चुकी है। अब 14 सितंबर तक आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। वहीं देखिए, कीमतों को काबू में रखने के लिए गेहूं पर भी सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दी है। होलसेलर्स के लिए ये स्टॉक लिमिट 3000 टन तय की है। 31 मार्च 2025 तक ये आदेश लागू रहेगा। जमाखोरी रोकने और गेहूं की कीमतों को कम करने के लिए आटे वगैरह की महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। इसके अलावा किसानों से जुड़ा हाल ही में एक फैसला
फैसला ये भी लिया था, सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी भी बढ़ा दी है। धान की एमएसपी को 117 रुपए बढ़ाकर 2300 रुपए कर दिया। तुअर दाल में भी 550 रुपए का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। और भी अलग अलग फसलों की एमएसपी अभी क्या तय की गई है, जिसकी रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छी खबर यह है दोस्तों की मोदी कैबिनेट के गठन के बाद अब राज्यों को पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो आपको देश भर के अलग अलग राज्यों में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को 25,000 करोड़ का टैक्स डिवोल्यूशन देगी केंद्र सरकार, और बिहार के हिस्से में भी 14,000 करोड़ आए हैं। और ये जून में ही जारी हो चुका, तो जुलाई महीने में इस महीने आपको राज्यों में इस टैक्स फंड का डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला नया नियम देखिए। असम राज्य में सरकारी कर्मचारियों को अब मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि वीआईपी संस्कृति को हम खत्म कर रहे हैं। 1 जुलाई 2024 से ही असम राज्य में सरकारी कर्मचारियों को भी अपना बिल खुद भरना पड़ेगा। इतने दिन बिजली बिल सरकार भरती थी इनका, लेकिन ये नया नियम लागू होने जा रहा है जुलाई से ही। चलिए अगला नया नियम देखिए। सेरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिला कर्मचारी भी अब मेटरनिटी लीव ले पाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से इन नियमों में बदलाव किया है। 180 दिनों का मातृत्व अवकाश अब सेरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिलाओं को भी मिलेगा। चलिए अगला नया नियम है। हरियाणा के निजी अस्पतालों ने एक बड़ा फैसला लिया है। आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज पर 1 जुलाई से रोक लगा दी जाएगी, और इस संबंध में कई जिलों के डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। इसका मुख्य कारण यह है दोस्तों कि प्राइवेट अस्पतालों का यह आरोप है कि हरियाणा सरकार उनके द्वारा किए गए आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज का भुगतान नहीं कर रही है। तकरीबन 18 करोड़ रुपए 6 महीने से अटके पड़े हैं, और इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल कर्मचारी अब ये फैसला लिए हैं। वैसे हरियाणा में कैबिनेट की बैठक में भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। देखिए आप, समाधान शिविर में जाकर फॉर्म भरकर परिवार पहचान पत्र में इनकम कम करवा सकते हैं। अब कुछ और राज्य सरकारों की स्कीमें देखिए दोस्तों। झारखंड में महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1,000 रुपए। 25 से 50 साल तक की उम्र वाली महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा, और ये जुलाई में नई योजना शुरू होगी, तो अगस्त से ही खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया, और चंपई सरकार 1 जुलाई से ही मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रही है। जैसे मध्य प्रदेश में है ना लाडली बहना योजना, ठीक वैसे ही झारखंड में भी अब हर महीने महिलाओं को ये 1,000 रुपए का फायदा मिलेगा। राज्य में तकरीबन 40 लाख महिलाओं के लिए ये चंपई सोरेन सरकार की तरफ से बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जा रही है। और इसके अलावा झारखंड कैबिनेट बैठक का एक और बड़ा फैसला देखिए। 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। चंपई सोरेन की बैठक में टोटल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ठीक है, देखिए 200 यूनिट तक बिजली फ्री, और इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ गया है। और भी कौन कौन से प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण फैसलों की। चलिए उत्तर प्रदेश में देखिए 15 जुलाई से टेबलेट में दर्ज होगी बेसिक शिक्षकों की उपस्थिति। सुबह दोपहर 2 बार हाजिरी लगानी पड़ेगी। और इसके अलावा भी देखिए उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से आधार कार्ड के जैसे ही बनेंगे किसान कार्ड, और इसी कार्ड के जरिए अब किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी मिल पाएगा। यूपी में 1 जुलाई से ये नया नियम लागू होने जा रहा। इसी के माध्यम से किसानों की सम्मान निधि योजना उनके खातों में पैसे आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी देखिए आप 1 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत भी होगी, जो कि 31 जुलाई तक चलेगा। मोहल्ला निगरानी समितियों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी लोगों में। 1 जुलाई से डायरिया रोको अभियान की भी शुरुआत होने जा रही। यूपी में बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये अभियान 1 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। और ये डायरिया की रोकथाम के लिए यूपी सरकार अभियान चलाने जा रही है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाएगी, लोगों को ORS का घोल बनाने का तरीका भी सिखाएगी। वहीं यूपी सरकार की तरफ से मीडिया के लिए भी सरकारी कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब सरकारी कर्मचारी बिना विभाग की परमिशन के कोई भी बयान नहीं दे पाएंगे मीडिया में। रेडियो, टीवी चैनल, प्रिंट मीडिया, अखबार वगैरह में कहीं पर भी उनकी बयानबाजी नहीं आएगी। चलिए अगला नया नियम देखिए। बिहार में 1 जुलाई से बदल जाएगी स्कूलों की टाइमिंग। अब 4:30 बजे होगी शिक्षकों की छुट्टी। नई टाइमिंग की जानकारी भी आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 2 महीने तक 15 जुलाई से प्रदेश भर में साहसिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। एडवेंचर एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब मौसम बिगड़ने वाला है, तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह की टूरिज्म एक्टिविटी पर प्रतिबंध रहेगा, जैसे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग वगैरह वगैरह। तो 15 जुलाई से 15 सितंबर तक इन खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। चलिए अगला अपडेट है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर में पुजारी एंड्रॉइड फोन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। 1 जुलाई से ये भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो कीपैड फोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए अगला अपडेट है। IT इंजीनियर्स को अब ऑफिस में रोजाना एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। इस राज्य में 1 जुलाई से ये नियम भी बदलने जा रहा है, और ये बदलाव पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लागू किया जा रहा IT इंजीनियर्स के लिए। यहाँ IT इंजीनियर्स के रोजाना कामकाजी घंटों को 1 जुलाई से 30 मिनट यानी कि आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया है। अब आधा घंटे उन्हें ऑफिस में ज्यादा रुकना पड़ेगा। चलिए इंडियन रेलवे की तरफ से भी एक अपडेट आ रहा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 जुलाई से लागू नहीं होगी भारतीय रेलवे की नई समय सारणी। अब नई डेट जारी हो चुकी है। पहले ये 1 जुलाई से लागू होनी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि नई समय सारणी अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होने की संभावना है, क्योंकि फिलहाल इसको 31 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है। बाकी काफी ज्यादा रेलों की टाइमिंग बदल जाती है, लगभग 1200 से ज्यादा ट्रेनों की, लेकिन फिलहाल इसे कैंसिल कर दिया है। चलिए अगला अपडेट है। यूपी के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। 19 जुलाई तक पूरी होगी तबादले की प्रक्रिया। ट्रांसफर के लिए समाजों से जुड़े नए दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं। यूपी और बिहार के 8.5 लाख से भी ज्यादा युवा 1 जुलाई से देंगे CHSL परीक्षा। 3712 पदों पर होगी भर्ती परीक्षा। चलिए अगला अपडेट है। महत्वपूर्ण खबर देखिए। 1 जुलाई से ATM से पैसा निकालना महंगा हो सकता है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ATM ऑपरेटर जो वो चार्ज बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो अगर उनकी ये मांग मान ली जाती है RBI द्वारा, तो 1 जुलाई से आपको बैंक ब्रांच से पैसा निकालना भी महंगा पड़ सकता है, और ATM के जरिए ट्रांजैक्शन करना भी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि कई तरह के ATM कंपनी
जो है वो अपने इंटरचेंज शुल्क में बढ़ोतरी कर सकती है। भारतीय स्टेट बैंक का SBI कार्ड धारकों को भी बड़ा झटका लगने वाला है। 15 जुलाई से चुनिंदा कार्ड पर आपको रिवार्ड पॉइंट वगैरह नहीं मिलेंगे। ये कुछ लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ये तरह के कार्ड पर जो कैशबैक ऑफर वगैरह मिलता है ना रिवार्ड के, वो बंद हो जाएंगे। और इसी तरह से HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए भी एक अपडेट है। अब इस रकम का UPI ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो तो आपको SMS नहीं मिलेगा। दरअसल HDFC बैंक का कहना है कि 100 रुपए से कम के UPI ट्रांजेक्शन के लिए SMS अलर्ट सेवा बंद कर दी गई है। यानी अब आपको SMS के जरिए इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी अगर आप 100 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए तक का UPI ट्रांजेक्शन करते हो तो। HDFC बैंक के ग्राहक एक और बात को लेकर सावधान हो जाएं, क्योंकि 1 अगस्त से ही ये नियम लागू होगा, हालांकि जुलाई से नहीं, फिर भी बता दूं आपको, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। दरअसल प्राइवेट सेक्टर का जो सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक, उसके क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं और ये नए नियम 1 अगस्त 2024 से लागू होंगे, जिसके मुताबिक ट्रांजेक्शन पर 1% अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। समझ रहे हो, मतलब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना अब महंगा पड़ेगा। अब ये HDFC बैंक का नया नियम क्या है, जिसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया। अब सबको हेल्थ बीमा का लाभ मिलेगा, 60% प्रीमियम वगैरह भी बढ़ा दिए गए हैं और ये नई योजना भी 1 जुलाई से लागू होने जा रही है। राज्य की नई स्वास्थ्य बीमा योजना महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य अभियान अब सभी के लिए लागू कर दिया। मतलब राज्य में सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा, 60% बढ़कर 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया इसके वार्षिक प्रीमियम को भी। ठीक है, और इसके अलावा भी दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र का बजट जारी किया गया, मैंने आपको बताया भी था अपडेट, जिसके तहत देखिए बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए भत्ता दिया जाएगा, साल के 3 मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिलेंगे और पेट्रोल डीजल भी सस्ता होगा। महाराष्ट्र बजट में एक के बाद एक कई बड़े ऐलान हुए हैं। 5 लोगों के परिवार के लिए 3 मुफ्त गैस सिलेंडर हर साल दिए जाएंगे और 3-4 महीने बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से योजनाओं का पिटारा खोला गया। बजट 2024 में देखिए घोषणा के मुताबिक अगले महीने से यानी कि जुलाई से ही हर महिला के खाते में 1500 रुपए आने लग जाएंगे। 21 से 60 साल तक की पात्र महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा और किसानों के लिए भी इसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं। किसानों को 5000 प्रति हेक्टेयर बोनस वगैरह भी दिया जाएगा। मैंने आपको अलग से जानकारी बताई भी थी कि इस योजना में किसानों, महिलाओं, छात्राओं, अन्य परिवारों, युवाओं के लिए क्या क्या बड़े ऐलान किए गए, मतलब महाराष्ट्र बजट में, है ना। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। देखिए आप, पंजाब में अब फ्री में नहीं मिलेगी सिक्योरिटी। पुलिस ने एक नया ड्राफ्ट तैयार किया और हाईकोर्ट में इस बात की जानकारी भी दी है। जुलाई से यह भी नया नियम लागू हो सकता है। वहीं देखिए दोस्तों, सेबी ने फिनफ्लुएंसर्स के लिए कुछ रेगुलेशंस और कुछ नए नियमों को मंजूरी दी है। स्टॉक मार्केट में कंपनियों की डी लिस्टिंग के नियमों में भी छूट मिली है और शेयर के डेरिवेटिव सेगमेंट के नियमों में भी बदलाव हुआ है। जो मतलब सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह देते हैं, इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उन्हें फिनफ्लुएंसर्स कहा जाता है। उनसे संबंधित भी ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी के द्वारा, है ना। और एक अपडेट ये है कि भारत में साल 2025 से नया कानून लागू होगा, जिसमें सभी मोबाइल और टेबलेट में एक ही कॉमन चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा। राजस्थान में प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की जानकारी देने पर अब आपको 10,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। राजस्थान सरकार की तरफ से जुलाई से ये नई पारितोषिक योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत आपको जैसे प्लास्टिक के थैलियां, पॉली बैग वगैरह और भी कैंडी स्टिक, कप, ग्लास, प्लास्टिक वगैरह काफी आइटम जो बैन है उनका अगर कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी जानकारी आप देते हो तो 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान राज्य का बजट भी 10 जुलाई को जारी किया जाएगा। 2 जुलाई को इस संबंध में कैबिनेट की बैठक भी होगी, है ना। और चलिए कुछ और नए नियम, बड़े बदलाव देखिए दोस्तों। LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में दाम में भी बदलाव होगा। हर महीने की पहली तारीख को आपको पता होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो है नई रेटें जारी करती हैं। तो इस बार देखते हैं सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है इस संबंध में। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह से ATF और CNG PNG के रेट भी बदल सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है नया नियम क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट से जुड़ा। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर 1 जुलाई की तारीख आपके लिए अहम है, क्योंकि इसके बाद कुछ पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए बिल पेमेंट में परेशानी आ सकती है। वजह ये जैसे कि क्रेड, फोन पे, बिलडेस्क वगैरह, ये सभी जो फिनटेक प्लेटफॉर्म है ना, इनको RBI के नए रेगुलेशन के मुताबिक BBPS यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट इसी के जरिए किए जाने चाहिए RBI के नियम के मुताबिक। तो जो प्लेटफॉर्म इससे जुड़ जाएंगे, जो बैंक वगैरह, उनको तो उनके यूजर्स को तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी कुछ यूजर को ट्रबल हो सकती है, परेशानी आ सकती है। अगला अपडेट है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से भी खाता धारकों के लिए कुछ नियम में बदलाव किया जाना। अगर आपने KYC अपडेट नहीं करवाई है तो 1 जुलाई के बाद आपका खाता फ्रीज किया जा सकता है, लॉक किया जा सकता है। ठीक है, और अगला अपडेट देखिए आप, पेटीएम बैंक का इनएक्टिव वॉलेट जो है वो बंद किया जाएगा। हालांकि इसकी तारीख 20 जुलाई 2024 है। उसके बाद ऐसे सभी यूजर्स जिन्होंने पिछले 1 साल में अपने पेटीएम वॉलेट से कोई लेन देन नहीं किया, जिनमें बैलेंस भी 0 है, तो उन वॉलेट को बंद कर दिया जाएगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो उम्मीद है ये 1 जुलाई से लागू होने वाले सभी नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको जरूर जानने मिले होंगे। ऐसे ही रोजाना के काम की खबरें, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी डेली देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज के साथ जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।